एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना यानी ILSP उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जिलों में निरंतर आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर गरीबी को कम करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। जनपद पौड़ी में भी विकासखंड पाबो और एकेश्वर की 3 यूनिटों में आजीविका संवर्धन हेतु जलागम द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पे विकासखंड पाबो जो है हमारा, यहाँ पर ILSP यानी इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोग्राम जो होता है, जो हाईफेड के द्वारा वित्त पोषित होता है, यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे 8 लाइवलीहुड कलेक्टिव जो हैं वो वर्क कर रहे हैं और लगभग 4200 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। और हमारी जो 48 ग्राम पंचायतें हैं उसके 400 उत्पादक समूह इसमें जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली महिला समूह भी हैं, वो इसमें प्राइमरली वर्क कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें आपका धूपबत्ती, अगरबत्ती मेकिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन, फूड स्लीपर्स, ऐसी गतिविधियाँ भी संचालित कर रहे हैं। और इससे जो एक अच्छी आय हो रही है वो उत्पादक समूह जो है उनको हो रही है, और उसके माध्यम से जो हमारे महिला समूह से जुड़े हुए हैं उनको भी एक अच्छी आय और आजीविका का सृजन और संवर्धन इसके द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी की इन 3 यूनिटों में 2 चरणों में कार्य किया जा रहा है, जिसमें एक और खाद्य उत्पादन प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, साथ ही उन्नत तकनीक अपनाते हुए परंपरागत खेती तथा पशुधन का विकास किया जा रहा है। इसके साथ साथ अतिरिक्त उत्पाद के विपणन की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर नकदी फसलों को बढ़ावा देते हुए काश्तकारों की नकद आय में वृद्धि के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जलागम द्वारा जो है हमारे बहुत अच्छो लाभ हुए। जब बटे जलागम आया साहब मेरो जो रोजगार वे पर टिक्यू छ, बाकी काम हम कुछ करता नहीं छा कि जलागम की योजना से हमारे जो काफी काम चल। परियोजना के द्वारा पूरी ग्राम सभा को कई प्रकार के लाभ हुए हैं। हमने चेक डैम लगाए, सिंचाई पुल बनाए, जिससे हमारे ग्राम सभा के कई कृषक लाभान्वित हुए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 3 यूनिटों की 48 ग्राम पंचायतों में 400 उत्पादक समूह एवं 61 निर्बल वर्ग उत्पादक समूह जुड़कर अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्लाइमेट कीवी के लिए हमने देखा है, हम जब नौनी में गए थे ट्रेनिंग में, हमने देखा हमारा उससे अच्छा क्लाइमेट है और हमारी भूमि भी ये मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, इसमें ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। और कीवी ऐसा फल है कि 2.5-3 साल 4 साल में ये फल देना शुरू कर देगा। अब LC सेंटर बना हुआ है पिनानी में, काफ़ी बड़ा है, अब उसमें ग्रोथ सेंटर भी बन रहा है। तो हमारे LC के थ्रू यदि हमारा प्रोडक्शन अच्छा निकलता है तो हमारा कीवी निकल जाएगा यहाँ पे, और मार्केट में यदि ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है तो हम कोटद्वार देहरादून भी सप्लाई कर सकते हैं कीवी का। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसकी उत्पादकता में वृद्धि करने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे कृषि खेत है तो उसको पुनरुद्धार करके उसका पुनर्जीवित करना, जो जल स्रोत हैं उसको पुनरुद्धार करके उसको वहाँ टैंक बना करके पाइपलाइन से सिंचाई द्वारा सिंचित करके अच्छे खाद और बीज का प्रयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करना है। चाहे वो पशु हो, चाहे जल जंगल जमीन जानवर और जनता, सबकी उत्पादकता में वृद्धि करके उनकी आय में वृद्धि कैसे हो, इस चीज़ के लिए प्रयासरत है। इसके लिए एक तो उत्पादन क्षमता में हम लोग वृद्धि करते हैं, अच्छे बीजों का, खाद का प्रयोग करके, पानी के स्रोत का उपयोग करके और कृषि खेतों को उन्नत करके, इस तरह से उत्पादक लोगों के क्षमता का उपयोग करके, ग्रुप में काम करके, क्लस्टर में काम करके, इस तरह के काम करके हम लोग उत्पादन में वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ बढ़े हुए उत्पाद को बाजार तक उनको किसानों को कैसे उचित मूल्य मिल पाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। उत्पादक समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों को आजीविका संघ के केंद्रों तक पहुंचाया जाता है, जहां से उसकी बिक्री की जाती है। 3 यूनिटों में आजीविका संघों के माध्यम से वर्ष 2020-21 में 12 सितंबर तक 42 लाख का व्यापार किया जा चुका है। प्राप्त आय में उत्पादक समूहों को लाभांश भी वितरित किया गया। प्रोडक्ट की जहाँ तक बात करूँ तो अभी हमने मई में लोगों को प्रोडक्ट खरीद के बाद जो प्रॉफिट मिला था लगभग 1 लाख हमने
550 किसानों में बांटा है, उनके समूहों के माध्यम से। टोटल 54 समूह हमारे जो सहकारिता है उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो लोग खुश हैं कि कम से कम जो वो प्रोडक्ट बेचना चाहते थे बाहर, उनको नहीं मिल पाता था, उनको पैसा नहीं मिल पाता था, हम लोग कैश दे देते हैं। जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं, किसी से 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, हम लोग उनको कैश दे देते हैं। लोग खुश हैं कि आज मंगाने के लिए तैयार हैं। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना में जलागम के माध्यम से कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति अपनी आजीविका संवर्धन के लिए आशान्वित है और निरंतर कार्य कर रहा है।